इसीलिए तो मैं इस शादी को बोल रही थी कि भाई मुझे लेके जाओ। मेरे को तो ये शादी में परहेज नहीं था, लेकिन ये ही बंदा फ्रॉड है। संगठन के नाम पे और हिंदुत्व की छवि के नाम पे कलंक है, कलंक। ऐसे ही हर किसी से अपने श्री राम सेना संगठन के नाम पे पैसा उठाता है और सारी इसकी जेब में जाता है। ये इसके धंधे बने हुए हैं। मेरे से भी यही उम्मीद कर रहा था, जाओ उखाड़ लो मेरा, कानून में जाके क्या कर लोगी। मेरे को भी खुली चुनौती दी थी इसने। उनका जबरन शारीरिक शोषण करता है, उनका मानसिक शोषण करता है, उनसे पैसे ठगता है। वो काली दिखा के अपना नेता बना दिखा के ऐसे ही लड़कियों को उलझाता है और ऐसे ही लड़कियों को फंसाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। समाज में हर दिन नई नई कहानियां सामने आती है। कुछ कहानियां इंसानियत पर गर्व कराती है तो कुछ शर्मसार कर जाती है। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी भी सभ्य समाज के माथे पर कलंक की तरह है। मामला उन लड़कियों से जुड़ा है जिन्हें शादी का झांसा देकर पहले प्यार का सपना दिखाया जाता है, फिर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और जब बात जिम्मेदारी निभाने की आती है तो उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। इससे भी आगे कई बार इन मासूम लड़कियों को जबरन गर्भपात तक कराने पर मजबूर किया जाता है। हमारी रिपोर्ट एक ऐसी हकीकत की परतें खोलती है जो हमारे आसपास घटित हो रही है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली प्रियंका की। वैसे आपको बता दें, उसकी शादी बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले यश राज से हुई है। 14 फरवरी 2024 को इनकी शादी हुई थी। लेकिन शादी के बाद हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी जिंदगी अपनाए, लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। श्री राम सेना संगठन चलाने वाले यश ने अपने साथ प्रियंका को ले जाने से साफ मना कर दिया। काफी समय बीत गए, लड़की को लड़का ले जाना जरूरी नहीं समझा और उससे बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझा। लड़का के माँ बाप ने भी उस लड़की को अपनाने से साफ मना कर दिया। वैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रियंका ने बताया है कि उसका पति यश पटना में श्री राम सेना संगठन चलाता है, जिसके द्वारा वो गरीब लोगों की मदद करता है। जब लड़की ने इस मामले में तहकीकात की तो मामला कुछ उलट निकला। लड़का बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। यश ने कई शादियां ऐसी ही कर रखी है जिसमें वो लड़कियों से शादी करता, फिर दहेज लेता और उसे फिर छोड़ देता। वैसे जब NBC 24 की टीम ने इस खबर की पड़ताल की तो लड़की प्रियंका ने कई राज पर से पर्दा उठाया। प्रियंका ने यश पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब खुद सुनिए क्या कुछ कह रही है प्रियंका। उसकी आदत है व्यवसाय करने की, शादी करके उन्हीं के घर छोड़ जाना। मेरे को मेरे ही घर छोड़ गया, मुझे बोल के गया कि लेके जाएगा, कभी नहीं लेके आया मुझे। और फिर बोलने लगा मैं शादी को मानता ही नहीं हूँ, ये तो मैं ऐसी मजाक कर रहा था। बेसिकली इसने फ्रॉड ही किया है मेरे साथ। हाँ, आप कहाँ से हैं? बिलोंगिंग आपका कहाँ पे? कहाँ से? आगरा। आगरा और लड़का कहाँ से है? पटना का? बिहार। हाँ, पटना का। अच्छा, तो फिर आपकी शादी भी फिर उसने, मतलब शादी तो भाई ऑब्वियसली दोनों की रजामंदी से ही होगी। इसीलिए तो मैं इस शादी को बोल रही थी कि भाई मुझे लेके जाओ। मेरे को तो ये शादी में परहेज नहीं था, लेकिन ये ही बंदा फ्रॉड है। इस शादी को तैयार नहीं है तो मुझे कानून में जाना पड़ा इसके लिए। तो शादी आपकी आगरा में ही हुई थी जी। और वो लड़का वहाँ से चला गया, वो मतलब अपने जहाँ पे इसका घर है वो वहाँ आ गया, आप वहीं पे रह गए। और इसकी मम्मी ने सारा सामान भेज दिया था बाकायदे, और अब कह रही है कि मैं तो उस लड़की को जानती ही नहीं हूँ। इसकी मम्मी, इसके पापा सारे इसके कुरक्रम में, सब में जो करता है लड़कियों के साथ शामिल होते हैं। उसके बाद फिर आपको कब लगती है मतलब हाँ ये हाथ से निकल रहा है, मतलब आपने जैसे आपकी माँ ने भी मुझे ब्लॉक कर दिया और इसने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया, नो कांटेक्ट जोन में चला गया। तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो फ्रॉड करके चला गया मेरे साथ। पैसे खींचते रहा था, पैसे लेता रहा था। ये बेसिकली पैसों के पीछे पड़ता है लड़कियों के। हाँ, अच्छा, लड़का मतलब है क्या? लड़का मतलब कहाँ, मतलब आपने जो बताया वो बिहार का है, मतलब पटना का है, तो वो बेसिकली जरिया फेसबुक है हमारा, और ये ऐसे ही लड़कियों को पासता है ऑनलाइन, अपनी भोकाली दिखा के, अपना नेता बना दिखा के ऐसे ही लड़कियों को उलझाता है और ऐसे ही लड़कियों को फंसाता है। इसीलिए मैंने कानून में हेल्प ली। लड़का का नाम क्या होगा? लड़का का नाम यशराज सिंह, अपने आप को श्री राम सेना संगठन का अध्यक्ष बोलता है। चंदा करता है अपने चैरिटी का, और पैसा ये चंदे के नाम पे मांगता है, हर किसी से मांगता है। मैंने कितनी बार इसे दिया है। ऐसे ही हर किसी से अपने श्री राम सेना संगठन के नाम पे पैसा उठाता है और सारी इसकी जेब में जाता है। ये इसके धंधे बने हुए हैं फिक्स। रोटी बैंक के नाम पे चंदा लेता है,
सब चीजों के नाम पे चंदा लेता है ये, कि मुझे यहाँ चैरिटी करनी है, मुझे वहाँ चैरिटी करनी है, दुनिया से पैसे उठाता है ये। फिर वो लड़का क्यों नहीं आपका एक्सेप्ट कर रहा है? जब माँ बाप नहीं मान रहे तो क्या हो गया? लड़का ने अपनी शादी तो नहीं हुआ। फ्रॉड है मैडम, फ्रॉड है, क्यों एक्सेप्ट करेगा? मेरे से काम निकल गया, वो लड़का ही फ्रॉड है। मेरा ऐसा है FIR, नहीं तो अगर वो मान जाता तो FIR करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना मुझे। तो आपने बोला कि लड़के ने और भी शादी कर रखी है? उसकी पूरी डिटेल, पूरी पिक्स विक्स सब कुछ है मेरे पास। अब आप क्या? मैंने ऑलरेडी पुलिस में दे दी है, कोर्ट में मैटर चल रहा है मेरा। जैसे मेरा वो तो कोर्ट से मुझे न्याय मिल ही जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है मेरे कोर्ट पर। वो तो ये बदतमीजी कर रहा था 4-5 दिन पहले, इसने वीडियो ये मेरे नाम से बहुत बदतमीजी कर रहा था, इसलिए कल मैंने थोड़ी सी सफाई दी थी अपनी। ये तो उसकी क्रिया की प्रति क्रिया करी है मैंने, बाकी अभी तक तो मैटर शांति था, शांत चल रहा था, कानून ऐसा था। अच्छा, तो अभी आप चाहती क्या है बेसिकली? मतलब आपको आप केस वगैरह न्याय कोर्ट से जो कोर्ट से जो फैसला हो जाएगा मुझे मंजूर है। अगर वो लड़का आपको एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर क्या कर लेगा? अगर वो बोल देगा कि नहीं मैं शादी को स्वीकार करता हूँ, तो आप वो चीज एक्सेप्ट करिएगा? मतलब आप उसके साथ रहने को तैयार? ऐसा धोखा पहले दे चुका है, वो पहले भी मेरे को ऐसा धोखा दे चुका, केस वापस ले लो, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन इसी चक्कर में मेरे बयान गड़बड़ हो गए थे, बयान गड़बड़ के चक्कर में, नहीं तो अभी तक तो इसकी अरेस्टिंग हो जानी थी। और फिर ये जैसी बयान हुए तो फिर मुझे आंखें दिखाने लगा ये बंदा। ये धोखेबाजों के चक्कर में नहीं आऊंगी मैं, तो अपना पूरा कोर्ट से ही सेटलमेंट करवा के आऊंगी, जो करना होगा कोर्ट में फैसला होगा। तो अब तो आप डाइवोर्स ही लीजिएगा, जाहिर सी बात है। कौन रहना, पता नहीं अब कौन रहना चाहेगा धोखे, पता नहीं कब से धोखा दे दे मुझे। इसलिए अच्छा हाँ, ये बहुत ही फ्रॉड किस्म के लोग हैं, और ये पूरी फैमिली ही फ्रॉड है। जब पुलिस गई थी इन लोगों के यहाँ पर, ये इसलिए भागते डोले थे, छुपते डोले थे, फरार उठते डोले थे, क्योंकि इन लोगों को सामना करने की हिम्मत ही नहीं है, ये चोर हैं ये लोग। अच्छा, यूपी पुलिस गई थी इंडिया 11 मार्च को इनकी बिल्डिंग में। अच्छा, और किस किस के साथ इसने धोखा किया है, कुछ जानकारी आप दे सकती हैं क्या? बहुत सी लड़कियां हैं, आयुषी है, एक ये है साक्षी है, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके मेरे पास एविडेंस भी है सारे। सब कहाँ की थी? पटना की है कि वो मतलब वहीं की? इसीलिए तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया ना उन लोगों ने, लोगों के लिहाज समाज। लेकिन ये देर से भी यही उम्मीद कर रहा था, जाओ उखाड़ लो मेरा, कानून में जाके क्या कर लोगी। मेरे को भी खुली चुनौती दी इसने, मैंने तो अपने हक के लिए लड़ाई करी है। अच्छा, ये आप मुझे मतलब क्या क्या प्रूफ वगैरह दे सकती हैं जो आपके पास एविडेंस है? आप न्यूज चैनल में चलाएंगी क्या? जी जी जी। लेकिन मेरा कोर्ट काम बिगड़ जाएगा। कोर्ट? अच्छा, काम बिगड़ जाएगा? अच्छा, कोर्ट में फिर ये सारे एविडेंस के कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लेगा ना। अच्छा ठीक है, तो दूसरी रिक्वेस्ट ये होगी मेरी कि अगर थोड़े बहुत दे सकती हूँ, थोड़े हल्के फुल्के। गांधी मैदान पटना का है जो गेट नंबर 1 के पास, हर सैटरडे में इसका रोटी बैंक चलता है, वोट बैंक के लिए ये खाना खिलाता है 7 बजे। गेट नंबर 1 गांधी मैदान के हर सैटरडे, हर शनिवार को रोटी बैंक करता है। कल भी था इसका रोटी बैंक, सैटरडे 7 बजे रोज। वहाँ मतलब रोज नहीं जाता है, हर शनिवार को जाता है गांधी मैदान गेट नंबर 1 पे 7 बजे। और वहाँ पे रोटी बैंक के नाम पे जो खाना वाना खिलाता है, 10-10 हजार, 15-15, 20-20 हजार उठाता है लोगों से, और 1 हजार का खाना खिला के बाकी सब अपने पॉकेट में डालता है। ये मेरे सामने की बात है, मुझसे कितनी बार लिए हुए हैं मेरे कहाँ है, जिनके बारे में आप जिक्र कर रही हैं? इनकी कोई ऑफिस नहीं होते, ये तो चलते फिरते आदमी है। ये आपको गांधी मैदान पे मिल जाएंगे, गेट नंबर 1 पे 7 बजे मिल जाएंगे ये आपको। वैसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और जबरन गर्भपात कराना सिर्फ अपराध नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा पाप माना जाता है। हर साल देश में हजारों लड़कियां इस अपराध की शिकार होती है, लेकिन बहुत कम मामले सामने आ पाते हैं। ये समय है कि हम सब मिलकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है और मैंने ही महिला थाना से हिंदू यशराज सिंह, जो कि श्री राम सेना संगठन का अध्यक्ष है, 402 शिवम अपार्टमेंट, काटी फैक्ट्री रोड, कंकड़बाग, पटना निवासी है वो, जो कि हिंदू
का बहुत बड़ी छवि लेके घूमता है। असल में वो उसी छवि के पीछे एक भेड़िया है जो कि हर लड़की को फेसबुक से, इंस्टाग्राम से पटाता है, उनका जबरन शारीरिक शोषण करता है, उनका मानसिक शोषण करता है, उनसे पैसे ठगता है और अपने ये चंदा के नाम पे, चैरिटी के नाम पे, संगठन के नाम पे ये कितने जाली काम करता है, कितनों से पैसे लूटता है और उसका प्रॉपर यूज़ ना करके ये सब इसके पर्सनल खर्चे में जाते हैं। ये संगठन के नाम पे और हिंदुत्व की छवि के नाम पे कलंक है, कलंक। सबसे ज़्यादा यही देशद्रोही है, सबसे ज़्यादा यही फ्रॉड है। मैं आपको बता देती हूँ, ये बंदा हर लड़की को फेसबुक से टारगेट करता है और हर लड़की को इंस्टाग्राम से अपनी भौकाली दिखाता है, अपनी नेतागिरी दिखाता है और फिर उनसे पैसे लूटता है और उनका शारीरिक शोषण भी करता है। बाकायदे उनको यकीन दिलाने के लिए ये शादी तक पहुंच जाता है। ये बाकायदे आगरा शादी करने आया है और आगरा शादी करके गया और 10 दिन की शादी करके ये चला गया यहाँ से और उसके बाद जाके बोलता है मैं इस शादी को मानता ही नहीं, शादी से भी मुकर गया। ऐसे ही ये मेरे साथ नहीं किया, ऑलरेडी और लड़कियों के साथ भी किया हुआ है। ठीक है, अब इसके पास तो प्रमाण नहीं है किसी भी चीज़ के कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, तो ये एलिगेशंस लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अगर इसके पास प्रमाण है किसी चीज़ के और ये सत्य है तो ये एफआईआर करे मेरे खिलाफ या किसी और के खिलाफ। लेकिन ये सबसे ज़्यादा छल कपटी और सबसे ज़्यादा कुकर्मी आदमी जो एक संगठन की आड़ में नीच काम कर रहा है। कानून कड़ा हो, समाज जागरूक हो और सबसे जरूरी लड़कियों को न्याय मिले, क्योंकि एक लड़की का विश्वास टूटना पूरे समाज का विश्वास टूटने जैसा है। आज जिस प्रियंका की बातें हमने आपको बता दी वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रताड़ना से गुजर रही है। खैर, इस स्पेशल रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।